आयुष मल्होत्रा जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अगर हार जाएं तो जीते, अपने ऊपर भरोसा कैसे करें? हमने तो हार कभी हार मानी नहीं, हजारों बार हार के अवसराय पर हार मानी नहीं। मुझसे जीत का एक इशारा मान, जब हार होती तो हम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं, जिद्दी स्वभाव। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई, मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। भाग्य को तो झाड़ू लगा के कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। भाग्य कितना बड़ा, पीछे का कर्म ही तो है। हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे। राधा राधा राधा, और चूक कहाँ हुई। रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आंख मूंद करके आदमी को लिटा करके आसपास नारियल रख करके गन से मार रहा है, जरा चूक जाए तो अभ्यास अभ्यास योग युक्त चेत सा नामने गामिना। अर्जुन जी को अभ्यास से दिव्य बनना हुआ। जब देखा कि गया और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा ऐसा कैसे हो गया। हम प्रकाश में का अभ्यास है, मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में साए साए बाणों की, तो उनके जो गुरुदेव थे वो गए, देखा तो उनका अर्जुन इतना तुम्हारे अभ्यास में प्रियता है, उनका गुरुदेव विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे अभ्यास को देखकर कि विश्व में तो कोई नहीं होगा। तो हम भी भगवान के अंश हैं यार। हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल रहना है राधा राधा राधा। पढ़ाई हमारा कर्तव्य, तो हम इतनी मोटी ग्रंथ होगी हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा उन्हें। हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती है, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। एक बार सुनाओ दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी, फिर में लगेगी। वो फिर जब हार जाते हैं तो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में, ऐसा तुम कर दिए। तो माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किस में फेल हो जाएंगे। ये बाबागिरी कोई छोटी मोटी युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं, जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से। तो हमें हारना नहीं। अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर लें कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं हूं, उठने लायक नहीं। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तब जाकर के भाव और श्री जी की कृपा तो ये आज जो है दिनचर्या चल रही। नहीं तो बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं, हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हमें हारने की नौबत आई, वहीं खोजा विजय। कहां से, तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं,
हमको हारना नहीं, 1000 बार हारे दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं, हम हार को तभी बात बनती नहीं। अगर ऐसे तो फिर आदमी बोले ये फसल नष्ट हो गई, हम फेल हो गए, हम हार गए, शरीर छोड़ने से वही 5 स्टार होटल क्या हुआ, स्वागत है तुम्हारा, भूत प्रेत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। हम तुम तो जीव हैं, भगवान के अंश है। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सुबह होने जा रहा है राज्याभिषेक, जय जय मचने जा रही हो, सामय के 14 वर्ष का वनवास, और विशेष उदासी तापस वेश, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा, नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहां कांटे कंकड़ नाना प्रकार के जंगली जंतु सा हमारे प्रभु ने, और वहां पे सिया जी का हरण हो जाता है। ये कितना भीषण युद्ध होता है, कैसे तो आप सोचो जब प्रभु का अवतार संघर्ष में, तो हमारा संघर्ष में लेगा। हम भी तो उनके बच्चे हैं। जब हमारे पिता आते हैं तो उनका जीवन कितना संघर्षमय होता है। आप देखो कृष्ण जी का, देखो संघर्ष में अवतार हो रहा। कंस के कारागार में राक्षसी पहरेदारों के अंतर्गत उस अंधेरी हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं वसुदेव और देव की, वहां पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, जिनका नाम समस्त बंधनों को काट देता है, वो पधार रहे कहा जहां हथकड़ी बेड़ी जकड़ी है। फिर देखो तुरंत चैन नहीं, इतने बालक जो हुए वो तो ले, अब इतने श्याम सुंदर को कम से कम भर नेत्र देख ले तो भय लग गया कि इतने सुंदर बालक को कहीं कंस मार दिया। तो बोले प्रभु हम आपसे इस बात की प्रार्थना करते कि हमारे इस भय को दूर करो। तो बोले भयभीत हो तो गोकुल, अपने प्राण प्यारे सर्व सुंदर बालक को दूसरी जगह छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अब देखो भगवान वहां कितने दिन टिके ब्रज में, प्रगट लीला में 11 वर्ष। मथुरा से क्या, जो ही मथुरा पहुंचे तो कंस का वध कर दिया था। तो कंस का ससुर था वो जरासंध, अरे 21 अक्षौणी सेना लेकर के, 18 अक्षौणी 21 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आया। फिर काल यवन आया, 18वीं बार भगवान भागे थे रण छोड़ भगवान, क्योंकि काल यवन को मरवाना था मुचकुंद के हाथ से। फिर सरकार का अंतिम जो लीला हुआ बाण संधान करके, तो जब भगवान अवतरित हो रहे तो इस संसार में उनको संघर्ष सहना पड़ा, तो हम तुमको सहना पड़े। हमारे तुम्हारे सामने तो इतने संघर्ष है नहीं, आराम से खूब बुद्धि को भगवान में लगाते हुए संघर्षों से, ये नहीं सोचना हाय हाय क्यों विपत्ति आ गई, नहीं, विपत्ति आई तो हमको उससे गुजरना है, हमको उससे निपटना है। भगवान ने यही अवतार लेकर के सिखाया है, हम धैर्यवान बने, बुद्धिमान बने, पर इसके लिए भगवान का भजन चाहिए। भजन नहीं है तो फिर रुपया पैसा से, ये विवेक रुपया पैसा से बाजार में नहीं मिलता, ये सत्संग और भजन से प्राप्त होता है। विपत्ति दुख और हार को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का जो उत्साह मिलता है वो अध्यात्म से मिलता है, वो लौकिकता में नहीं।